रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आपको सपोज जैसे मैं सेल्स साइकिल में आया, सेल्स साइकिल में मुझे AR इनवॉइस का जो अभी आपने GST R1 देखा, इसके कुछ फील्ड हमें रिक्वायर्ड है जिसका रिपोर्ट चाहिए होगा। तो इसको बनाने के लिए हमें बेसिकली दो चीजें पता होना चाहिए कि इसका हेडर टेबल, ऊपर वाला जो ये डिटेल होता है इसको हेडर टेबल बोलते हैं, और नीचे वाला जो होता है ये क्या कहलाता है, रो डिटेल कहलाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों टेबल जो है आपका, इस टेबल का नाम क्या है। जैसे देखिए, जैसे ही मैंने कर्सर रखा यहाँ पे गया व्यू पे, यहाँ पे व्यू पे आने के बाद इसको मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे कर्सर रखा तो नीचे क्या आ रहा है, कार्ड नेम से पहले OINM, मतलब ऊपर जो हेडर टेबल है और ये नीचे जो टेबल में जो डिटेल जाता है वो किस में जाएगा, OINM में जाएगा। ठीक है, और ये जो टेबल है आपका, ये टेबल यहाँ पे अगर मैं कर्सर रखता हूं तो देखिए क्या जा रहा है, INV1। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद क्वेरीज में जाइए, क्वेरीज में जाने के बाद यहाँ पे क्वेरी जनरेटर, क्वेरी जनरेटर में आके आप इस दोनों टेबल का नाम लिखेंगे। पहला टेबल क्या था, OINV। ठीक है, इसको मैंने टैब दबाया तो ये OINV पे जितने भी फील्ड जाते हैं इस टेबल में, वो सारे फील्ड हमें यहाँ पे आ गए। ये देखिए सारे फील्ड। तो हमारा टोटल रिपोर्ट जो बनेगा इसी दो टेबल से बनेगा। ठीक है, तो इसी दो टेबल को हमें अब क्या लेना, INV1 लेना है, INV1। ये गया हमारा रो डिटेल का। अब दोनों अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंट सीरीज उठाना चाह रहे हैं तो इसका टेबल अलग जाता है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट सीरीज है ये कहलाता है NNM1, तो आप यहां पे लेना पड़ेगा NNM1। तो जितने भी आपको डिटेल चाहिए सारे टेबल आपको यहां पे उठाने पड़ेंगे एक एक करके। समझ में आया? एक तो हमारा ये गया NNM1, ये जाता है सीरीज जो है आपका वो NNM1 में जाता है। आप बोले आपको कैसे पता चला, तो जो डॉक्यूमेंट सीरीज वाला जो टेबल होता है आप यहाँ पे जाइए, डॉक्यूमेंट सीरीज हम कहाँ पे बनाते हैं, ये डॉक्यूमेंट सीरीज बनाते हैं NNM1 टेबल में। यहाँ पे आइए, डॉक्यूमेंट नंबरिंग पे जाइए, और इसके अंदर जब AR इनवॉइस में जाएंगे यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट सीरीज बनाते हैं। यहाँ पे कर्सर रखिए तो देखिए NNM1 टेबल जा रहा है। तो ये तीनों टेबल को हमें लिंकअप बनाना होता है। क्वेरी मैनेजर में सबसे अच्छा क्या, ये जो देख रहा है इनर ज्वाइंट वगैरह जो लगाता है ये अपने आप लगा देता है। अब हमें क्या करना है, जो जो हमें डिटेल चाहिए उसको बस हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर, जैसे कि डॉक्यूमेंट नंबर, तो यहाँ पे मैंने क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, फर्स्ट ऑप्शन डॉक्यूमेंट नंबर, मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ये डॉक्यूमेंट नंबर उठ के आ गया। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर के बाद चाहिए हमें कि डॉक डेट, मैंने किस डेट में बना है तो वो डाल दिया मैंने। उसके बाद कौन सा कस्टमर है तो कस्टमर कोड डाल दिया, कस्टमर का नेम डाल दिया इसका। ठीक है, उसके बाद एड्रेस बिल टू वो क्या है ये डाल दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरह से जो जो फील्ड हमें रिक्वायर्ड चाहिए, हेडर एड्रेस टेबल से, हेडर टेबल से चाहिए या डिटेल टेबल से, वो सारे फील्ड हम यहाँ पे सेलेक्ट करते जाएंगे। अब डॉक टोटल, कि डॉक का टोटल वैल्यू कितना है वो ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक एक करके सिलेक्ट करेंगे जो आपको रिपोर्ट में रिक्वायर्ड है। जैसे डॉक्यूमेंट करेंसी आपको रिक्वायर है तो आप ले सकते हैं, नहीं रिक्वायर है तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप और आगे चलिए, टैक्स जैसे कि वैल्यू हमें चाहिए कि टैक्स क्या लग रहा है तो वो भी आप यहाँ पे उठा सकते हैं कि टैक्स क्या, सॉरी तो जो जो आपको रिपोर्ट में चाहिए यहाँ से आपको वो उठानी है। जैसे देखिए टैक्स अमाउंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये आपका है, आपका सिस्टम करेंसी में है, जबकि हमें क्या लेना है, लोकल करेंसी में लेना है। तो यहाँ पे देखिए आप आगे और ऊपर चलिए, दे रखा होगा इधर। अच्छा, रिकॉर्डिंग है क्या? रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप दूसरा कंपनी को में कर रहे हैं, अंबिका एनर्जी में? कौन सा ये, किसी में भी रिपोर्ट तो उसी तरह से बनेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अंबिका में बना लो या अपने ABCD में बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टैक्स रेट तो अच्छा, आपका वो टैक्स का तो वैल्यू इसमें आएगा ना NNV1 में, क्योंकि आइटम के साथ आता है आपका टैक्स डिटेल। IGST या SGST जो लेते हैं वो आइटम के, तो इसमें आएगा, INV1 में आएगा। अब इसमें बताना है कि आइटम कोड, तो आप आइटम कोड ले लिए, यहाँ पे आइटम का डिस्क्रिप्शन ले लिया, कितना क्वांटिटी था वो क्वांटिटी लिया आपने। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे करेंसी रेट, डिस्काउंट, रो टोटल माने लाइन टोटल कितना है वो आपने ले लिया पर आइटम का। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस वेयर हाउस में ये मटेरियल था, वो वेयर हाउस ले सकते हैं। तो इस तरह से जो जो डिटेल आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स रेट पर रो,
तो टैक्स रेट मतलब ये परसेंट वो आएगा, रेट आएगा। फिर उसके बाद टैक्स स्टेटस, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे एक एक करके जो भी फील्ड आपको चाहिए। यहाँ पे ह्यूज नंबर्स ऑफ, जितने भी फील्ड आपके डॉक्यूमेंट्स में आ रहे हैं वो सारे फील्ड यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो वो आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे वन बाय वन। ये देखिए टैक्स टोटल, टैक्स वैल्यू कितना होगा ये है, ठीक है। अब आप टैक्स अमाउंट, ऑब्जेक्ट एंड पोस्टिंग पीरियड, ठीक है, पोस्टिंग पीरियड मतलब पीरियड इंडिकेटर कि फाइनेंस के लिए कौन सा है वो। तो इस तरह से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आपका रिपोर्ट बन के आ जाएगा। ये देखिए टैक्स कोड यहाँ पे है ना, टैक्स कोड, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये बता देगा कि कौन सा टैक्स कोड इसमें लगा होगा। अब आपको डॉक्यूमेंट सीरीज चाहिए तो यहाँ पे आएंगे सीरीज, यहाँ पे आप सीरीज एंड सीरीज नेम। तो अब इसमें ये भी होता है कि आप पैरामीटर लगाना होता है कि जो पार्टिकुलर पैरामीटर से हम देखें कि यहाँ पे आप टू डेट और फ्रॉम डेट का पैरामीटर लगा सकते हैं। जैसे OINB है, डॉक डेट है, हम इसमें डालेंगे कि इतना से इतना डेट के बीच का हमें ही डॉक्यूमेंट देखे। तो हम यहाँ पे आएंगे, जो हमारा पोस्टिंग डेट था यहाँ पे मैंने एक, ये पोस्टिंग डेट, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और इसको मैं ये करूँगा, यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैं कंडीशन लगा दूँगा, ठीक है, कि टू डेट, ये जो डॉक डेट जो है वो क्या होना चाहिए, सॉरी ये कर दूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे लेंगे हम, ठीक है, और इसको लगाएंगे ग्रेटर देन, एक सेकंड ये लगाते हैं, ये लेंगे ग्रेटर देन मतलब इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है कंडीशन की उस डेट से, जो डेट मैं डालूं उस डेट से लेके पार्टिकुलर आगे तक डेट का हमें चाहिए, तो सिर्फ ग्रेटर देन से लगाएंगे तो नहीं काम चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू है कंडीशन, ये लगा देंगे, ठीक है। और इस पे परसेंट एक, हम ये जो वेरिएंस है एक बार ही डिफाइंड होता है, दोबारा हम उसको यूज नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एंड डिफाइंड करेंगे, मतलब इस डेट से स्टार्ट होके टू डेट और फ्रॉम डेट जो लगाते हैं ना, जहां से स्टार्ट होके पार्टिकुलर, तो इसके बीच में हम एंड लगा देंगे, ये हमारा एंड लग गया। अब दूसरा फिर से यही डेट लेंगे, डॉक डेट इसके बीच में होना चाहिए, तो डॉक डेट लिया। अब फिर से क्या कर देंगे, यहाँ था ग्रेटर देन, अब स्मॉलर और इक्वल, तो मैंने लेस देन इक्वल टू लगा दिया और यहाँ पे 1%। तो इस तरह से जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूछेगा कि पोस्टिंग डेट जो है कहाँ से कहाँ तक, तो स्टार्टिंग डेट आप यहाँ पे बताएंगे कि सपोज दैट आपने बोल दिया कि 01/04/24 से लेके टिल टू डेट आज तक का। तो अब क्या होगा, ये जो रिपोर्ट देगा, जो आपने टाइम ड्यूरेशन डाला है, डेट ड्यूरेशन डाला है, उसी के बीच का ये डेटा लेके आएगा। इस तरह से आपको डेटा मिल जाएगा। ये आपका डॉक्यूमेंट, ये पोस्टिंग डेट, ये आपका कस्टमर नेम, बिल टू एड्रेस, GST वगैरह जो भी उठाना आप उठा सकते हैं, ठीक है। आइटम नंबर क्या है, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन, उसके बाद वेयर हाउस आ गया, यहाँ पे आपको पोस्टिंग पीरियड आ गया, यहाँ पे देखिए टैक्स कोड आ गया, ये कौन सा टैक्स कोड लगा है, सीरीज क्या है। तो इस तरह से आप जो भी चाहे वो निकाल सकते हैं। तो आपको सारे रिपोर्ट यहाँ पे मिला। अब इसको आपको सेव करना है तो सेव एज करेंगे, और कहाँ जाएंगे, ये देखिए क्वेरी में आएंगे। अब जनरल में अगर सपोज दैट आप इसमें सेव करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए कि AR इनवॉइस रिपोर्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए क्लाइंट से या फिर आपके जो यूजर है कि उसको एक्चुअल में क्या क्या डिटेल्स चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम क्लाइंट को बोलते हैं कि हमें एक्सेल में एक टेम्पलेट बना के दे दो, तो वो क्या करता है, पार्टिकुलर फील्ड का नाम ऐसे ऐसे बना के हमें दे देता है। उस फील्ड को सिलेक्ट करके हम उसको रिपोर्ट बना देते हैं। अब जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा तो अब ये क्या हो गया, ये हमारा सेव हो चुका है। कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, जनरल में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने AR इनवॉइस ये रिपोर्ट सेव किया है, ये हमारा रिपोर्ट सेव हो गया। जैसे ही आप डेट डालेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी रिपोर्ट आप बना सकते हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट हो उसके रिगार्डिंग आपको जो भी रिपोर्ट बनाना है आप यहाँ पे रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे बनता है आपका, और ये सबसे इजी तरीका होता है जिसके थ्रू हम बना सकते हैं। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक्चुअल में देखा जाए तो एसक्यूएल कोडिंग किया गया है। जो हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल में कोडिंग करते हैं ना, वो आपको टेबल फॉर्म में दिया है, आपने इजीली यहाँ पे कोडिंग कर लिया। ये कोडिंग ही है एक तरह से,
वेयर कंडीशन लगा है, सेलेक्ट कमांड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनर ज्वाइंट लगा हुआ है, यहाँ पे भी देखिए इनर ज्वाइंट लगा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपने लाइक जैसे कि हम कोई गेम खेल रहे हैं, इस तरह की चीजें हंसते हंसते आपने बना लिया, यूजर फ्रेंडली बना दिया। तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कमांड हम कहाँ पे लिखेंगे, आपको बस सेलेक्ट करना है, अपने आप वो कमांड क्या हो रहा है सिस्टम में अप्लाई हो रहा है और आपका रिपोर्ट बन के आ जा रहा है। हाँ शीतल, योगेश, अनूप जी, जी सर। क्लियर है? जी जी जी। अनूप जी का वॉइस नहीं बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है? देख लिया सर, देख लिया। क्लियर है? हाँ सर, करेंगे तो ये क्यूरी मैनेजर में आप लोग बना के देखिए, थोड़ा सा आप वर्कआउट करेंगे तभी जाके क्लियर होगा। तो आपको सिंपली इसके लिए क्या होना पता होना चाहिए कि किस किस टेबल के बीच में हमें लिंकअप लगानी है और किस किस टेबल से हमारा डेटा उठ के आएगा। जैसे मैंने एआर इनवॉइस रिपोर्ट बनाया तो मैंने आपको अभी दिखाया कि इसमें 3 टेबल हम यूज कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा अगर है तो उससे ज्यादा भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आप अकाउंटिंग में आएंगे तो यहाँ पे देखिए पेमेंट टर्म वगैरह ये सब दूसरे टेबल से आता है, ठीक है। तो ये भी आप डिटेल उठाएंगे तो वो भी टेबल आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस तरह से आपको टेबल का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, जितने टेबल का नाम पता होना चाहिए, विदाउट उसके आप रिपोर्ट नहीं बना सकते। आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हेडर टेबल क्या है, डिटेल टेबल क्या है, या फिर डॉक्यूमेंट सीरीज का टेबल क्या जाता है, उसका पेमेंट टर्म का डिटेल क्या जाता है, टेबल कौन सा जाता है, ये जब पता। ऐसे गूगल में भी अवेलेबल है, टेबल नेम आप पूछेंगे गूगल से तो गूगल आपको पूरा एक एक्सेल सीट दे देगा जिसमें कि सारे टेबल का उसमें नाम होता है और उसका शॉर्ट नेम होता है, आप उसके थ्रू भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको कभी भी कोई भी रिपोर्ट हो तो खुद से आप बना सकते हैं, आपको अपने सपोर्ट टीम पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। और प्रैक्टिस जरूर कीजिए क्योंकि ये जनरली यूज होता है, ज्यादातर यही रिपोर्ट चल रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या होता है एक्सेल में कन्वर्ट हो जाता है या फिर आप डायरेक्ट यहां से कॉपी करके एक्सेल में ले जा सकते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि कोई भी रिपोर्ट अगर आपको टेम्पलेट को ले जाना है, यहाँ पे देखिए जैसे बीपी टाइप हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रखा है कस्टमर, जैसे ही मैं करूंगा तो यहाँ पे बीपी का डिटेल ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है, OCRD CRD1 जो आपने चलाया वही टेबल से, यहाँ से कॉपी टेबल किया, एक्सेल में जाके पेस्ट कर देंगे तो एज इट इज ये पेस्ट हो जाता है। तो इजीली होता है आपको एनालिसिस करने के लिए। तो इस तरह से आप क्वेरी मैनेजर रिपोर्ट आप बना सकते हैं।